एक्सरसाइज 3.2 के अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में से है कि a बराबर दिया हुआ है 3 4 माइनस 2 2 और फिर i बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1 और फिर ये भी दिया हुआ कि a स्क्वायर इक्वल k माइनस 2i है। तो बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। पहले से a देबे किया हुआ है और i यूनिट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, तब फिर फार्मूला पर बैठाएंगे, तब फिर k का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकलता है, तो उसके लिए आपको इसे लिखना होगा कि a इंटू ए। ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू ए। अब यहाँ से क्या करेंगे तो a का मान 2 बार बैठाएंगे इसे कि a। तो a का मान ऐसे है कि 3 4 माइनस 2 इंटू, फिर से a का मान बैठाएंगे तो a का मान है 3 4 माइनस 2। देखिए a का यहाँ 2 मान बैठा दिए। तो चलिए अब यहाँ से गुना करना है कि पहला रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसरा का रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो a स्क्वायर निकल जाएगा। तो चलिए a स्क्वायर निकालते हैं। पहला रो से पहला कॉलम तो 3 गुने 3 करेंगे तो 3 3 9, माइनस 2 गुने 4 करेंगे तो माइनस 4 दूना 8। अब इसे दूसरा का कॉलम में गुना करते हैं तो 3 दूना माइनस 6, माइनस 2 और माइनस 2 तो प्लस 4। अब इसी तरह से दूसरा का रो से दोनों कॉलम में गुना करें तो 4 3 12, माइनस 2 गुने 4 तो माइनस 8। और फिर इसे इसमें गुना करें तो माइनस 4 दूना 8, फिर 2 दूना माइनस 2 तो माइनस 4 प्लस में ये गुना कैल हो गया। तो देखिए ये स्क्वायर बराबर क्या आ गया। देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, माइनस 6 प्लस 6 तो माइनस 6 प्लस 4 है तो प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा माइनस 2। 4 में से 6 घटाएंगे तो बचा माइनस 2। अब माइनस 8 प्लस 4 है जी, तो प्लस माइनस यहाँ भी घटेगा तो 4 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 4। यानी कि स्क्वायर हम लोग के निकल गया कि 1 4 माइनस 2 फिर माइनस 4 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग के स्क्वायर की जरूरत है। तो स्क्वायर निकल गया तो अभी फार्मूला में स्क्वायर का मान बैठाएंगे, फिर के का मान बैठाएंगे और फिर आई का। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो इसे अब लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर के आई माइनस 2i, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, गिवन है। तो चलिए अब सबका मान बैठाइए। तो ए स्क्वायर के जगह पर ये लिखेंगे कि 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल के। तो के को बाहर ये रख रहे हैं, जहाँ ए है एक जगह पर ही लिखेंगे कि 3 4 माइनस 2 फिर है कि माइनस 2i। तो i की जगह पर ही लिखेंगे कि 1 0 0 1। तो देखिएगा कि ए स्क्वायर का मान बिठा दिए, ए का मान बिठा दिए, अभी i यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का। तब चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए किस तरह से हल करना है जी। तो देखिए जैसे था वैसे लिखेंगे कि 1 4 माइनस 2 माइनस 4, इस शुरू वाला जैसे था वैसे लिख दिए बराबर। अब देखिए बाहरी से क्या करेंगे, जो बाहरी वाला के है इस चारों में गुना करेगा, ये 2 जो है ना माइनस 2 ये 2 इस सब में गुना करेगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो 3 से के में गुना किए तो हो गया 3 के से 4 में गुना किए तो 4 के से माइनस 2 में गुना किए तो माइनस 2 के, फिर माइनस 2 के। अब इधर आइए माइनस, अब देखिए 2 से गुना करिए सब में तो ऐसे हो जाएगा कि 2 0 0 2। देखिए क्या किए, ये बाहरी वाला 2 से दोनों में गुना कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए जैसे था वैसे लिखेंगे 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर। अब पहला के साथ जुटेगा तो 3 के में से देखिए पहला के साथ जुटे घटेगा तो 3 के में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी कि 3 के माइनस 2। 4 के में से 0 घटाएंगे तो 4 के खाली बचेगा, माइनस 2 के में से 0 घटाएंगे तो वही रह जाएगा माइनस 2 के, और माइनस 2 के में से घटा देंगे माइनस 2। अब देखिए संगत एलिमेंट्स को संगत एलिमेंट के साथ घटा दिए। अब यहाँ से करेला क्या रहता है, कोई के बराबर कर लीजिए कि 1 बराबर 3 के माइनस 2 या माइनस 2 के बराबर माइनस 2। कोई के बराबर करिएगा तो के का मान कोई एक ही आएगा।
तो चलिए सबसे पहले खाली एक ही के बराबर कर लेते हैं। कैसे कि 3k - 2 बराबर, ये पहला के बराबर करेगा 1। अब ले चलिए -2 को उधर, तो 3k बराबर 1 + 2, ये 2 इधर माइनस में था, उधर जाकर प्लस में हो गया जी। तो 3k बराबर 1 और 2 जोड़िएगा तो 3, तो 3 से 3 एक बार में कट गया, तो यानी कि k बराबर आ गया 1। अब देखिए इसको भी बराबर करते तो वही आता, कोई के बराबर करिए आपका आंसर सेम आता। तो चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, तो अतः करके लिख देते हैं कि हेंस यही आंसर हो गया फाइनल। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। तो देखिए 18 क्वेश्चन है क्या। तो 18 क्वेश्चन ऐसे है जी कि a बराबर दिया हुआ कि 0 tan α/2 - tan α/2। तो बोला है कि सो दैट कि i + a इक्वल i - a इंटू cos α sin α माइनस sin α cos α। ये प्रूफ कर ला कह रहा है, मतलब कि LHS बराबर RHS दिखाना है। और ये भी बोल दिया है कि I एक क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जो 2 × 2 कोटि का है, यानी कि उसमें 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। तो इसमें I की जगह पर हम लोग अपना मन से लिखेंगे कि 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है 2 कोटि का। ऐसे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है लेकिन लेना पड़ेगा यही वाला। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS I + a ज्ञात करेंगे, फिर RHS I - a ये लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले LHS लिखते हैं। तो इसका LHS है कि I + a, तो I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, अभी कौन यूनिट मैट्रिक्स लेना है, तो 2 × 2 कोटि वाला। तो चलिए वही ले लेते हैं। तो 2 × 2 कोटि कैसे होगा कि 1 0 0 1 प्लस a, तो a का जगह पर ही लिखेंगे कि 0 tan α/2 - tan α/2 0, ये किसके जगह पर बैठा दिए, तो a के जगह पर बैठा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए करना क्या है, तो इसको अब जोड़ेंगे। तो I + a बराबर, तो पहला के साथ जुटेगा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, 0 में -tan α/2 जोड़ेंगे तो ही रहेगा कि -tan α/2, 0 में जोड़ेंगे tan α/2 तो ही रह जाएगा कि tan α/2, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1। अब यहाँ से देखिए कुछ समय के लिए यदि हम tan α/2 रखेंगे तो क्वेश्चन जब हल करेंगे RHS तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए अपना मन से tan α/2 की जगह पर t मान सकते हैं, k मान सकते हैं, कोई ऐसा अचर या अचर नहीं चर मान लीजिए जो शॉर्ट कर दे। तो देखिए इसके जगह पर कुछ समय के लिए कि पुट tan t बराबर मान लेते हैं कि tan α/2। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए tan α/2 की जगह पर मान लिए है t, तो ये ऐसे हो जाएगा जी कि I + a बराबर 1 जिसे था वैसे tan α - tan α/t, देखिए tan α/2 है तो इसके जगह पर मान लेंगे t, तो -t हो जाएगा, इसके जगह पर भी t 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए 1 जिसे था वैसे tan α/2 की जगह पर लिख दिए t, और यहाँ भी tan α/2 था उसकी जगह पर भी t, 1 जिसे था वैसे ये LHS आ गया कि 1t - t 1। अब RHS के भी हल करेंगे तो हमको यही लेके लाना है इसे, तब फिर समीकरण 1 और 2 से बराबर कर देंगे। तो चलिए अब RHS लिखते हैं। तो RHS देखिए क्या है, तो RHS ऐसे है, उसको अब लिखेंगे कि I + a सॉरी I - a है कि I - a इंटू cos α माइनस sin α cos α, ये RHS हम लिख दिए, इसका जो RHS दिया हुआ था। अब चलिए यहाँ से बैठाइए, तो यहाँ से क्या करेंगे जी, तो अब मान बिठाएंगे दोनों के। अब I की जगह पर ऐसे बिठाएंगे जिस क्रम बैठाए थे, तो I की जगह पर लिखेंगे 1 0 0 1 माइनस a, तो a का मान बिठा देंगे जो दिया हुआ है कि 0 tan α/2 माइनस tan α/2 0, ये I का मान बैठा दिए, अब ये का मान बैठा दिए जो प्रश्न में दिया हुआ था। अब यहाँ * में देखिए यहाँ क्या कर रहा है से, अब यहाँ से देखिए sin α cos α का सूत्र देखिए जी, सूत्र इसे लिखवाए थे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि sin थीटा बराबर tan के रूप में, ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला है जी कि 2 tan θ/2 / 1 + tan²
थीटा बाई 2 होता है। ये साइन थीटा का सूत्र था टेन के रूप में। एगो कॉस थीटा का फार्मूला था टेन के रूप में ऐसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे। साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र था टेन थीटा के रूप में। तो चलिए ये सूत्र हम प्रयोग करते हैं। जितना साइन है इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे और कॉस को इस रूप में। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए इधर जीरो जैसे था वैसे, सॉरी देखिए कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा वाला ही सूत्र लिख देंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखेंगे, अल्फा बाई 2। अब जहाँ साइन है तो साइन वाला सूत्र लगा देंगे। तो साइन वाला फार्मूला ऐसे है जी, माइनस पहले से था कि 2 टेन अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए नीचे फिर है यहाँ साइन, तो साइन वाला फिर सूत्र लगाएंगे कि 2 टेन अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ है कॉस, तो कॉस वाला यहाँ सूत्र लगाएंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखिए जहाँ जहाँ साइन था तो साइन वाला फार्मूला ये वाला लगा दिए और कॉस के जगह पर ये वाला। अब यहाँ से देखिए करेंगे का, तो जहाँ देखिए ऊपर मान लिए हैं कि टी बराबर टेन अल्फा बाई 2, तो जहाँ टेन अल्फा बाई 2 है उसके जगह पर टी बैठा देंगे। तब यहाँ से कैलकुलेशन को शॉर्ट होगा जी। तो चलिए आगे अब इसको इधर हल करते हैं। तब आइए इधर, तो देखिए अब घटा के भी लिखते हैं कि एक में से जीरो घटाएंगे तो एक ही रह जाएगा, एक। अब देखिए जहाँ टेन अल्फा बाई 2 है उसके जगह पर टी बैठाएंगे तो जीरो में से माइनस टी घटाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। फिर इधर आइए, एक में से टेन अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो माइनस बचेगा और टेन अल्फा बाई 2 की जगह पर बैठा दिए टी। अभी देखिए अब एक में से जीरो घटाएगा तो एक ही रह जाएगा। अब इधर आइए इनटू, थोड़ा सा ब्रैकेट छूट रहा है, हाँ। अब देखिए जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई 2 है उसके जगह पर का बैठाना है टी। तो ऐसे हो जाएगा कि 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इधर है 2 टेन अल्फा बाई 2, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर फिर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई 2 था उसमें हम क्या बैठा दिए, टी बैठा दिए। तब यहाँ से क्या करना है जी, तब इसको गुना करना है रो से कॉलम में। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो पहला रो से पहला कॉलम, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो एक से हमें गुना करेंगे तो जैसे था वैसे रह जाएगा जी कि 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो इसे रुक जाएगा ये कि 2t स्क्वायर बाई, देखिए इसमें t से गुना हो रहा है तो t ऊपर ही गुना करेगा 2t स्क्वायर, ऊपरला में एक से ऊपर गुना हुआ यहाँ t से। तो देखिए एक से गुना करेगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा। अब इसमें t से गुना करेंगे तो t ऊपर गुना करेगा तो t स्क्वायर, पहले से 2t था और t से गुना कर दिए तो 2t स्क्वायर बाई नीचे वाला जैसे था वैसे कर दिए। अब इसे इसमें गुना करेंगे तो यानी कि ऊपर वाला में एक से गुना होगा और नीचे वाला में t से। तो चलिए गुना करते हैं। तो एक से गुना करेगा तो इसे हो जाएगा कि माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, अब नीचे देखिए इसमें t से गुना करेंगे तो एक गुना t तो t, अब t देखिए माइनस टी स्क्वायर में t से गुना किए तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिएगा कि पहला रो से दोनों कॉलम में गुना कर दिया। अब दूसरा का रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे जिससे भी ऊपर गुना किए हैं। तो चलिए अब माइनस टी से ऊपर गुना करेंगे, माइनस टी से ऊपर गुना करेंगे और 1 से नीचे।
तो माइनस टी से गुना करिए, तो इसे माइनस टी स्क्वायर में माइनस टी से गुना किए तो प्लस टी क्यू बटा नीचे वाला जैसे था वैसे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 से नीचे गुना करिएगा तो इसे रह जाएगा जी कि 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए कि पहला रो दूसरा का रो से पहला कॉलम में हो गया। अब इसी तरह से दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना कर रहे हैं तो ऊपर देखिए यहाँ माइनस टी एकरा में गुना करेगा और नीचे गुना करेगा 1। तो चलिए गुना करिए, माइनस 2t से गुना करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा जी। तो प्लस 2t स्क्वायर बाई नीचे लो ही रह जाएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे तो ऐसे रह जाएगा कि 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये गुना कैल हो गया कि 1 से गुना किए जैसे था वैसे रह गया। अब यहाँ के बाद देखिए करेला कुछ है। अब यही कैल्शियम लीजिए, तो चलिए अब यही कैल्शियम लेते हैं। अब एलसीएम के बाद क्या बचता है इसे देखते हैं। तो नीचे एलसीएम होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम का होगा यानी कि जी, तो एलसीएम होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी तो एक बार में कटेगा तो जैसे था वैसे ऊपर वाला रह जाएगा कि 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब इसका भी एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम भी उसी होगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए जैसे था वैसे माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू। अब नीचे भी वैसे एलसीएम लीजिए तो नीचे भी एलसीएम वैसे होगा जी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक बार में कट जाएगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा कि माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t। इसमें भी एलसीएम लेंगे कि 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार में कटेगा तो ऊपर वाला जैसे था वैसे रह जाएगा कि 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए, सॉरी यहाँ 2t स्क्वायर है, गड़बड़ रहता है। अब यहाँ के बाद देखिए क्या लगा है। अब इसको जोड़ घटा करिए तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है इसे देखिए। इसमें देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर है तो टी स्क्वायर वाला में से टी स्क्वायर वाला जुटे घटेगा तो इसे ऐसे हो जाएगा ये कि 1 प्लस टी स्क्वायर। बटा में पहले से ही था जी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ ये माइनस 2t प्लस टी, तो प्लस माइनस घट के बचेगा माइनस टी। और देखिए माइनस टी कॉमन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर। बटा में पहले से है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे आइए, यहाँ भी वैसे होगा जी कि माइनस टी और प्लस 2t, तो बचेगा इसे प्लस टी और प्लस टी क्यू। तो हमें से टी कॉमन करेंगे तो बचेगा वही 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ भी उसी बच रहा है तो इसे लिखेंगे टी कॉमन कर लेंगे तो इसे बच जाएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर और बटा में पहले से था 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए 2t स्क्वायर में से प्लस टी स्क्वायर करेंगे तो यही बच जाएगा यहाँ कि 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से था। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ घट के 0 कट जाएगा एक बार में। यहाँ भी एक बार में कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो कट उठ के क्या बचल है इसे देखिए। तो बच गया आपको ऊपर यहाँ 1, अब यहाँ बच गया टी, वहाँ बचल है माइनस टी और नीचे बचल है यहाँ कट उठ के 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 2 को ध्यान से। समीकरण 1 ऐसे है कि 1t और समीकरण 2 भी देखिए माइनस टी 1। मतलब कि समीकरण 1 और 2 को क्या RHS बराबर है तब यानी कि LHS भी बराबर हो जाएगा। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं जी कि LHS बराबर है RHS। सिद्ध हो गया, LHS बराबर हो गया RHS। तो लिखिए इसको।